मैं खुद भी रो धो के घर में एक ही बिस्तर पे पड़ के मेरे धो के कह सकते कि मैं डिसेबल्ड पर्सन हूँ। जी बिल्कुल। अब मेरा कोई लाइफ नहीं है, मैं कुछ भी चीज़ अचीव नहीं कर सकता हूँ। अगर आपका ये होप अगर लेस आप ये खुद आपका ये इसमें आपका ना इसमें आपका फैमिली भी हेल्प कर सकती है, ना आपका सोसाइटी इसमें हेल्प कर सकती है। पूरा आपका डिपेंड होता है आपके माइंड पे कि अगर आप माइंड को स्ट्रांग रखते हैं तो आपका विल पावर गेन होता है। इस तरह का आप माइंड ही नहीं रखें कि हम डिसेबल्ड पर्सन हैं, आप इस तरह का माइंड ही नहीं रखें हम कुछ लाइफ में डिसेबल्ड होते हुए भी आप कुछ चीज़ें अचीव नहीं कर सकते हैं। प्रोग्राम जस्तजू के साथ मैं हूं अमजद अली। नाजरीन, आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं 17 इयर्स का एक नौजवान, एक यूथ जो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हैं, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्म्ड हैं, फुल ऑफ नॉलेज हैं और इसके साथ साथ पॉलिटिकल नैरेटिव में भी बहुत ज़्यादा मैच्योर और इन्फॉर्म्ड है। हमारे साथ मौजूद हैं आज मुकर्रम अली शाह। मुकर्रम, हम आपको स्टूडियो में खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच अमजद भाई। यकीन जानिए आप स्टूडियो में आए हैं, आपसे बात करके आपको देख के तो हमारा स्टूडियो ही निखर गया है। इतनी आपकी एक चार्मिंग पर्सनालिटी है। अगेन हम आपको खुशामदीद कहते हैं, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। थैंक यू। मुकर्रम, आप इतने एनर्जेटिक हैं, मैच्योर हैं इस एज में, 17 इयर्स में। ज़ाहिर है इंसान के साथ कोई ना कोई इशू प्रॉब्लम हर इंसान के साथ होता है। आपके साथ एक नेचुरल एक इशू है, एक प्रॉब्लम है, आप थोड़े से आपके साथ एक डिसेबिलिटी का इशू है। थोड़ा सा इस बारे में हमें बता दें कि ये इशू कैसे है आपके साथ। सबसे पहले तो मैं अमजद भाई आपका और IBEX मीडिया नेटवर्क का मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा। इसको उर्दू में हम कह सकते हैं गर्दन तोड़ बुखार। बिल्कुल। ये मुझे इसका अटैक हुआ था 2003 में, 2006 में, और मेरा बर्थ है 2003 का। ठीक है। उसके बाद मेरा ट्रीटमेंट हुआ, क्लियर हुआ सब कुछ। उसके बाद फिर नॉर्मली बस वो आराम से होता, और फिर 2013 के बाद बिल्कुल बस वो डिसेबल्ड। जी, आप बेड रिडन हो गए और या चेयर रिडन हो गए। एग्जैक्टली। हम सब के लिए एक इंस्पिरेशन है आप कि बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि जब ऐसा कोई इंसिडेंट हादसा उनके साथ होता है तो वो डिपेंडेंट हो जाते हैं लोगों के ऊपर। बट आपने कभी ख़ुद को किसी पर डिपेंडेंट नहीं किया, बल्कि हम जैसे बहुत सारे लोग आपके नॉलेज पे, आपके इंफॉर्मेशन पे, आपके एनालिसिस पे और आपकी जो इंसाइट्स हैं नॉलेज को लेके हम आप पे डिपेंडेंट हैं। तो इतना सारा नॉलेज इस एज में 17 इयर्स में ये मिरेकल कैसे है आपके साथ? भाई इसका मैं आपको जवाब देता चलूँ। इसमें सबसे पहले तो हमें बुक्स का बहुत बड़ा एक रोल है हमें नॉलेज गेन करने में। ऑफ कोर्स। और मेरे फादर भी असल में जर्नलिस्ट हैं। बिल्कुल। तो उनके वजह से भी मुझे काफ़ी मदद मिला इंफॉर्मेशन गेन करने में। तो मेरे फादर का भी बहुत बड़ा रोल है जो मैं आज जिस भी स्टेज पे हूँ अपने पेरेंट्स की वजह से हूँ, और अपने पेरेंट्स के सपोर्ट की वजह से मैं हूँ। अगर पेरेंट्स के सपोर्ट ना मिले तो हम नाउमीदी होपलेस हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी इसका वो ज़हन में नहीं आया कि मैं एक डिसेबल्ड पर्सन हूँ। उन्होंने मुझे हौसला दी कि आप हर चीज़ कर सकते हैं जो आप चाहें। बहुत ज़बरदस्त आपने कहा मुकरम। मेरे ख्याल में ये वो दौर नहीं है कि अगर कोई फिज़िकली किसी को प्रॉब्लम है तो वो डिसेबल्ड है। मेरे ख्याल में आज के इस इंफॉर्मेशन के दौर में, इस नॉलेज के दौर में, इस टेक्नोलॉजी के दौर में जो बंदा अगर इल्म के हवाले से या दिमागी हवाले से अगर उसको कोई प्रॉब्लम है, उसको समझ कोई चीज़ नहीं आती है, तो मेरे ख्याल में वो डिसेबिलिटी है। फिज़िकल डिसेबिलिटी
इट्स समथिंग वेरी माइनर। और जाहिर है आपके पेरेंट्स भी इंस्पिरेशन हैं हम सब के लिए, और उनसे ज़्यादा आप एक इंस्पिरेशन है। मुकरम, थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं पॉलिटिक्स को लेके। अमूमन हमने देखा है कि 17 साल का एक लड़का, अगर मैं देखूं जब मैं 17 साल का था, तो एक तो हमें दुनिया के चीज़ों के बारे में इतनी समझ नहीं होती, मैच्योरिटी नहीं होती, और वो भी स्पेशली पॉलिटिक्स जिसके लिए एक हाई कैलिबर चाहिए, हाई लेवल ऑफ मेंटल स्टेट चाहिए उसको समझने के लिए। 17 साल का एक बच्चा अगर पॉलिटिक्स में आता है तो उसका काम होता है नारे लगाना, झंडे लगाना, या जज्बाती तकरीरें सुनना, या जज्बाती होना। आपके साथ इसका टोटली उलट है। आप एक 50, 55, 60 साला मंजे हुए सियासतदान की तरह आपके नैरेटिव्स हैं, आपकी सोच है, आपके एनालिसिस है। इसमें भी आपके पेरेंट्स का किरदार है या आपने बुक्स पढ़ी, ये कैसा है? इसमें भी मेरा पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन इसमें यह है कि अमजद भाई, यूथ अगर मैं भी चाहूँ तो मैं भी जज्बाती होकर किसी लीडर के पीछे जा सकता हूँ, उनके झंडे लगाना या उनके जज्बाती तकरीर सुनना, फिर उनके जज्बाती तकरीर सुन के हम खुद भी जज्बाती होना। बिल्कुल। लेकिन हम अगर सोचें तो ये बिल्कुल उसके अगेंस्ट है। हमें अपने जहन पे कि सोचना चाहिए कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। बिल्कुल। तो अगर हम इसको सोचें तो फिर आप एक लीडर आप बन सकते हैं। ठीक है। पढ़ने से, लीडर्स की लाइफ पढ़ने से ये मैच्योरिटी आ जाती है, या जो मुख्तलिफ तहरीक चली हैं, मूवमेंट्स चली हैं, उनको पढ़ने से ये कैसे हो सकता, ताकि हमारे बहुत सारे यूथ आपको देख रहे हैं, उनको एक इंस्पिरेशन मिले आपसे? इसमें हमें संजीदा हो कि अगर हम लीडर्स के अगर जज्बाती तकरीर नहीं है, अगर हम उनके सीरियस जो स्पीचेस होते हैं अगर हम उनको गौर से सुने तो आपका इंफॉर्मेशन वहाँ से भी गेन हो सकता है, आप बुक से भी इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त। और आप बुक्स पढ़ते हैं, आप ऑनलाइन बुक्स पढ़ते हैं। जब भी हमने आपको सोशल मीडिया पे भी हम आपको फॉलो करते हैं, आपके साथ मुलाकातें होती हैं, हमने देखा है कि आप हमेशा इल्म की बातें, नॉलेज की बातें, अंडरस्टैंडिंग की ये सारी बातें, ये सारे ज़ाहिर है बुक्स की वजह से है। बिल्कुल। मुकरम, थोड़ा सा हमें ये भी बताएं कि एजुकेशन आप कंटिन्यू कर रहे हैं, कंटिन्यू है, इसको किस तरह आप कैरी ऑन करें अपने एकेडमिक करियर को? अमजद भाई, मैं 7 तक पढ़ रहा था बिल्कुल उसी डिसेबिलिटी के साथ ना। बहुत उसमें मेरा टीचर्स का, पूरे स्कूल स्टाफ का भी बहुत बड़ा रोल है। उनने जो पूरे स्टाफ ने, पूरे स्कूल के मैनेजमेंट ने जो मेरे साथ हेल्प किया, उन्होंने भी मुझे होपलेस होने नहीं दिया। बिल्कुल। तो 7th क्लास तक मैंने पढ़ा। फिर अनफॉर्चुनेटली 2019 में फिर मेरा लेग फ्रैक्चर हुआ, जिसको ये स्कूल लेफ्ट करना पड़ा। तब तक फिर मैं रेस्ट पे हूँ, तो इंशाल्लाह 1-2 साल में फिर से अगेन। ग्रेट। फॉर्मल एजुकेशन तो आपका राइट नाउ आपका स्टॉप है, वैसे भी कोविड की वजह से स्कूल सारे बंद है, तो वो पूरी दुनिया में है। जाहिर इनफॉर्मल एजुकेशन का तो आपका तो वो चल रहा है, वो आप उसको कैरी कर रहे हैं। और हर इंसान को एक इनफॉर्मल एजुकेशन स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के बाद आगे डेफिनेटली उसको हमें उसको चलना चाहिए। हम थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं मुकरम साहब, आप एक इंस्पिरेशन हैं हम सब के लिए। हमने देखा है कि अमूमन ये होता है कि लोग बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ होने के बावजूद, बहुत कुछ कर सकने के बावजूद भी होपलेस हो जाते हैं। ठीक है। और आप हमारे लिए एक होपफुल रहने, होपफुलनेस की एक आप मिसाल हैं। क्या बताना चाहेंगे इसको? इसमें मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर मैं खुद भी रो धो के घर में एक ही बिस्तर पे पढ़ के मेरा दो के कह सकता है कि मैं डिसेबल्ड पर्सन हूँ। जी बिल्कुल। अब मेरा कोई लाइफ नहीं है, मैं कुछ भी चीज़ अचीव नहीं कर सकता हूँ। अगर आपका ये होप, अगर लेस आप ये खुद आपका ये इसमें आपका ना, इसमें आपका फैमिली भी हेल्प कर सकती है ना, आपका सोसाइटी इसमें हेल्प कर सकती है। पूरा आपका डिपेंड होता है आपके माइंड पे कि अगर आप माइंड को स्ट्रांग रखते हैं तो आपका विल पावर गेन होता है। अगर आप इसको लो रखते हैं या आप इस तरह का आप माइंड ही नहीं रखें कि हम डिसेबल्ड पर्सन हैं, आप इस तरह का माइंड ही नहीं रखें हम कुछ लाइफ में डिसेबल्ड होते हुए भी आप कुछ चीज़ें अचीव नहीं कर सकते हैं, तो मैं यही कहना चाहूँगा जितने भी पूरे पाकिस्तान वर्ल्ड भर में जितने भी डिसेबल्ड पर्सन हैं कि
आप कोशिश करें कि आप ऐसा माइंड ना बनाएं कि आप पे होपलेस हावी हो। बिल्कुल। आप कोशिश करें, आप ऐसा माइंड बनाएं जिससे आप चीज़ें और भी अचीव करें, और जितने नॉर्मल पर्सन हैं आप इनसे भी कोशिश करें, इनसे भी आगे बढ़ें। बिल्कुल ऐसी है। और आप कर सकते हैं इसमें। आप डिसेबल पर्सन हैं, आप सोशल मीडिया आजकल डिजिटल दौर आया हुआ है, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। नॉलेज एरा है, इंफॉर्मेशन एरा है सारा। हम सोचें, अगर हम माइंड बना लें, बहुत चीज़ें हैं हमारे पास है मौजूद हैं जिससे हम खुद को सोसाइटी को बता सकते हैं कि भी डिसेबल्ड पर्सन या माजूर पर जो अफराद हैं वो भी कुछ कर सकते हैं सोसाइटी के लिए, सोसाइटी पे बोझ नहीं है। नो डाउट, बिल्कुल कर सकते। इसी से हमारा अगला सवाल बनता है मुकरम साहब, क्या ड्रीम्स रखते हैं फ्यूचर के लिए, करियर को, या चाहे वो पॉलिटिकल करियर आप अचीव करना चाहते हैं, कोई प्रोफेशनल करियर आप जो ना उसको परसू करना चाहते, क्या ड्रीम्स हैं आपके फ्यूचर को लेके? ड्रीम्स मेरे बस ज़्यादा नहीं है। मैं बचपन से ही मैं सोचता रहा हूँ कि बस मैंने पॉलिटिक्स आगे ही जारी रखना है, तो इंशाल्लाह मैं जारी ही रहूँगा पॉलिटिक्स। इंशाल्लाह हम आपको मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में देख सकते हैं फ्यूचर में। जी एग्जैक्टली देख सकते हैं, बहुत जल्द देख सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त। हम उसके लिए आपको बेस्ट लक कहेंगे, गुड विशेस अपना देंगे। हम अपनी तरफ से पूरी IMN की टीम की तरफ से हम आपको बेस्ट विशेस और गुड लक कहेंगे इसके लिए। थैंक यू वेरी मच मुकरम साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हमारा मैंडेटरी क्वेश्चन होता है इस प्रोग्राम का, आपका मैसेज जो भी आपको देख रहे हैं, आपको पेरेंट्स देख रहे हैं, आपको यंगस्टर्स देख रहे हैं, आपको पॉलिटिकल एक्टिविस्ट देख रहे हैं, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने देखने वालों की? सबसे पहले तो अगेन मैं अपने जो डिसेबल्ड मेरे साथी हैं दुनिया भर में, उनको मैं पैगाम देना चाहूँगा कि आप कोशिश करें कि आप मुआशरे पे बोझ ना बने। आप कोशिश करें कि आप मुआशरे में कुछ ऐसा करें कि नॉर्मल पर्सन भी कह सके कि डिसेबल्ड पर्सन कुछ कर सकते हैं, और आप जो वो सोसाइटी पे बोझ नहीं है। सेकंड, मैं पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को एक पैगाम देना चाहूँगा कि आप ऐसा जहनी ना वो करें कि लीडर्स आपको जस्ट कारकुन की हैसियत से देखें। लीडर के भी जहन में ये पैदा हो कि भाई ये एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, इसलिए आप कोशिश करें कि आप झंडे लगाना, तकरीरें सुनना, आप कोशिश करें आप घर में बैठ के भी तकरीरें आप खुद भी कर लें, तो आपकी इन्फॉर्मेशन भी गेन होगी। आपका अगर कॉन्फिडेंस लेवल लो है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई हो सकता है। थैंक यू मुकरम, थैंक यू सो मच वंस अगेन। आपने स्पेशल टाइम निकाला, यहाँ आए, और शायद आज का दिन मेरे ज़ाती तौर पे मेरे अपने लिए एक ऐसा दिन है कि मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन आपसे मिला, हम सबको इंस्पिरेशन आपसे मिला है। नाज़रीन, ये थे हमारे ख़ास मेहमान आज के मुकरम अली शाह। इंशाल्लाह अगले एक प्रोग्राम के साथ आपके साथ हाजिर होंगे आपके सामने। आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू सो मच।